एक कथा आती है शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है वो कैसे प्रकट हुआ। तो भगवान शिव के कई गण हैं, नंदीश्वर हैं, कीर्तिमुख हैं, ये द्वारपाल हैं। जैसे भगवान नारायण के लोक में आप प्रवेश करते हैं तो उनके गण जय विजय, जो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कंस, शिशुपाल आदि बने थे, उनसे जय विजय से आपको आज्ञा लेनी होती है मंदिर में प्रवेश के लिए। ये ज़रूरी है। आप जब भी नारायण हरि के मंदिर में प्रवेश करें, दोनों तरफ ध्यान करके जय विजय से आज्ञा लें। उसी तरीके से शिव मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपको नंदीश्वर और कीर्तिमुख से आज्ञा लेनी चाहिए। वो चाहे अंतर्ध्यान हो, लेकिन आपको आज्ञा ज़रूर लेनी चाहिए। तो भगवान इनके एक गण थे भृंगी। तो भृंगी जो थे वो केवल भगवान शिव को मानते थे, वो माता को नहीं मानते थे, यानी मातृ शक्ति को नहीं मानते थे। अब संसार में मातृ शक्ति के अलावा तो कुछ है नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा कि भृंगी ऐसा ना करो, माता रुष्ट हो जाएंगी। भृंगी नहीं माने। भृंगी ने अपना वो ही पूजा पाठ चालू रखा। तो भगवान शिव की पूजा करने लगे वो, लेकिन माता की पूजा नहीं की। अब माता आके बिल्कुल साथ में उनके सट के बैठ गई। तो भृंगी ने क्या करा, एक भौरे का रूप लिया। भौरा होता है ना, भ्रमर जिसे बोलते हैं संस्कृत में, उसका रूप लिया और भगवान शिव की जटा की परिक्रमा कर दी, लेकिन माता की परिक्रमा नहीं हुई। अब माता को बहुत क्रोध आ गया। माता ने अर्धनारीश्वर स्वरूप ग्रहण किया। अर्धनारीश्वर स्वरूप ग्रहण किया मतलब शिव और पार्वती का एक स्वरूप। तो उसके बाद में भृंगी ने फिर से ऐसा करा और भगवान शिव की जटा मात्र की परिक्रमा करके और माता की परिक्रमा नहीं की, उनको प्रणाम नहीं किया। तो माता को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें बहुत अभिमान है ना, तुम्हारी देह से स्त्री शक्ति निकाल देती हूँ। जैसे कि शिव अगर उससे इकार निकाल दिया जाए तो शव हो जाता है, तो मैं तुम्हारे शरीर से ये स्त्रीत्व शक्ति जो होती है हर एक के अंदर होती है, वो निकाल देती हूँ। देखती हूँ तुम क्या करते हो, तुम मात्र शव जैसे हो जाओगे। तो नंदीश्वर भृंगी का शरीर जो था वो जलने लगा, तपने लगा और हड्डियों का ढांचा मात्र हो गया। तो वो बहुत परेशान हो गए, तड़पने लगी। तो भगवान शिव ने माता से कहा, इसे क्षमा करके पहले की तरह से कर दो। तो भृंगी ने कहा, नहीं माता, मैं पहले की तरह से नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं इसी रूप में हमेशा रहूँ, जिससे मुझे याद रहे कि कभी भी पिता के साथ माता का ही सम्मान करना चाहिए। पिता के बिना माता या माता के बिना पिता कुछ नहीं है, दोनों एकाकार स्वरूप हैं। और स्त्री शक्ति के बिना संसार में कुछ नहीं है। स्त्री ही प्रलयंकारी है, स्त्री ही सृष्टिकारी है, सब कुछ उसके हाथ में होता है। लेकिन बस मेरी जो जलन हो रही है शरीर में, उसे शांत कर दीजिए। तो फिर माता ने तथास्तु कहा, उनको आशीर्वाद दिया और इस तरीके से भृंगी के कारण अर्धनारीश्वर स्वरूप जो था भगवान शिव और माता पार्वती का प्रकट हुआ।